माय डियर एसएलएस स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट, आज हम लोगों ने जो है वो एक्सरसाइज करनी है जी 10.2 8 के मैथ में। तो शुरू करते हैं जी अपना काम। पहला क्वेश्चन हमारे सामने, पेज नंबर आपके सामने आ रहा है ये। हाँ जी, पेज नंबर लेक्चर नंबर 24 है हमारा, पेज नंबर 177 है बुक का। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 1 है, मैं पढ़ने लगा हूँ। इफ PQR is equal to triangle STU, then which side and angle have equal measurement? तो यहाँ पे जी सबसे पहले हम जो है वो सॉल्यूशन में बनाते हैं, शुरू करते हैं सॉल्यूशन। हाँ जी, दो ट्रायंगल बेटा बनाएंगे पहले। सबसे पहले PQR, ये पहली ट्रायंगल हो गई PQR। ठीक है जी, 3 एंगल भी हो गए, और ये पहली साइड हो गई, ये आपके सामने दूसरी साइड हो गई, और ये इधर बेटा दूसरी साइड हो गई। ठीक है, अब सेम इसी तरह की ट्रायंगल हमने STU भी बनानी है। तो ये आपके सामने जी STU। अब जी हमारे पास इसमें भी 3 ही एंगल हैं। एंगल 1 हो गया, एंगल 2, एंगल 3। फिर साइडें हैं बेटा, पहली साइड, ठीक है, दूसरी साइड और तीसरी साइड। अब हमने बच्चे क्या करना है कि गिवन हमारे पास है इन ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल आपके सामने बनाएंगे। अभी हमारे पास गिवन है जी, गिवन है हमारे सामने कि इन ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू, हमारे पास है STU। ठीक हो गया। अब ये जो PQ साइड है, उसके बाद ये जब दोनों ट्रायंगल इक्वल हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि PQ जो साइड है ये वाली किसकी इक्वल है? ST के। तो बेटा हम लिख देते हैं PQ मेजरमेंट PQ इज इक्वल टू मेजरमेंट ST। ठीक हो गया। उसके बाद आ गया जी मेजरमेंट QR इज इक्वल टू मेजरमेंट TU। ठीक है, QR किसकी इक्वल है? TU के। तो यहाँ पे नीचे लिख देंगे मेजरमेंट QR इज इक्वल टू मेजरमेंट TU। ठीक हो गया जी। उसके बाद लिखेंगे, स्लाइड को थोड़ा छोटा करते हैं। उसके बाद बेटा हम लिखेंगे जी मेजरमेंट, हमारे पास PR इज इक्वल टू SU। मेजरमेंट PR इज इक्वल टू मेजरमेंट SU। क्लियर जी, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमने क्या करना है कि एंगल हमने देखने हैं। तो बेटा एंगल मेजरमेंट अब हम देखेंगे। ये काम भी मैं एरो हेड बना रहा हूँ, आप लोगों ने नीचे ही करना है। ठीक है, तो मेजरमेंट एंगल P is equal to measurement angle P is equal to measurement angle S। ठीक है, पहला P जो एंगल है वो S की इक्वल है। मेजरमेंट एंगल Q is equal to measurement angle T, measurement angle T। ठीक है जी, और लास्ट में हमारे पास क्या आ गया? मेजरमेंट एंगल R इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल U। मेजरमेंट एंगल R इज इक्वल टू measurement angle R is equal to measurement angle U।
मेजरमेंट एंगल यू। हाँ जी, तीनों साइडें जब इक्वल है, तीनों जो है वो एंगल भी इक्वल है, तो इसका मतलब हो गया कि तीनों दोनों ट्रायंगल आपस में इक्वल हैं। सो नीचे लिख देंगे, सो ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल, सॉरी ट्रायंगल एस टी यू। हाँ जी बेटा जी, यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन जो है वो हो गया। अब हमने करना है जी क्वेश्चन नंबर 2। बेटा क्वेश्चन नंबर अब हमारे पास 2 है और पार्ट नंबर 1 है। 2 में कहता है जी द पेयर ऑफ ट्रायंगल गिवन बिलो आर कंग्रुएंट बाय व्हिच थ्योरम पोस्टुलेट ईच पेयर ऑफ ट्रायंगल इन फिगर ए बी सी कैन प्रूव कंग्रुएंट। तो किस थ्योरम के तहत ये जो है वो कंग्रुएंट प्रूव नहीं है, ये हमने जो है वो बताना है उसको। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इसमें क्या कराता हूँ कि टोटल हमारे पास है 4 पार्ट, तो 2 बेटा मैं आप लोगों को करा देता हूँ और 2 आप लोगों ने खुद से कर लेनी है। ठीक है जी, तो मैं कराने लगा हूँ। पहले सबसे पहले आपको पार्ट ए हमारे पास क्वेश्चन मेरे पास है 2। हाँ जी, क्वेश्चन 2 है और एक्सरसाइज हम कर रहे हैं 10.2 और इसका भी पार्ट नंबर 1 हमने करना है। तो बेटा हमारे पास क्या है, ट्रायंगल सबसे पहले तो इसकी डायग्राम बनानी पड़ेगी। तो डायग्राम में हमारे पास है जी, पहले हमारे पास फिगर है और अब हमने पहली फिगर है जी हमारे पास ए बी सी को इसका नाम देते हैं ए बी और सी। एक ट्रायंगल बन गई। अब हमने दूसरी बनानी है, सेम इसी तर्ज में है, पैरेलल है इसके, लेकिन है अपोजिट फॉर्म। ठीक है जी, तो वो हमारे पास हो जाएगी ई डी और एफ। तो अब बेटा जी हमने शो करना है कि ये जो 2 ट्रायंगल हैं ये हमारे पास सिमिलर हैं या कंग्रुएंट हैं। ठीक है जी, तो लिखते हैं जी ट्रायंगल। सबसे पहले आप जी सोल्यूशन में बेटा हमारे पास आ जाएगा ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू या सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। ठीक हो गया। अब जी हमने अगर सिमिलर है तो फिर ये ट्रायंगल कंग्रुएंट नहीं होंगी। तो ए ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू, ये कंग्रुएंट का निशान है। ठीक है, कंग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ। हाँ जी, यहाँ तक जी मामला क्लियर हो गया। अब आगे जी आप लोगों को मजीद जो है वो हम वजाहत देते हैं। प्रूफ में हम लिखेंगे कि ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली थ्योरम टाइप है। ठीक है, तो प्रूफ में हमने क्या करना है कि सारी जो साइडें हैं वो हमने लिखना है कि इक्वल है। अब जी हमने यहाँ पे प्रूफ लिखा। ठीक है, प्रूफ में हमारे पास बेटा क्या कहेंगे हम कि मेजरमेंट जो ए बी है वो किसकी इक्वल है जी, मेजरमेंट ए बी वो इक्वल है एफ बी के। ये देखें, मेजरमेंट ए बी वो इक्वल है मेजरमेंट एफ बी। ठीक है, ये पहले हमारे पास यहाँ पे ये ए बी लाइन किसकी इक्वल है, एफ डी के। ठीक है, सेम इसी तरह हमारे पास आ जाएगा मेजरमेंट डी सी इज इक्वल टू मेजरमेंट डी ई। मेजरमेंट डी सी ये जो बेस है ये किसकी इक्वल है, डी ई बेस की इक्वल है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी मेजरमेंट डी सी इज इक्वल टू मेजरमेंट डी ई। ठीक है, उसके बाद लास्ट वन हमारे पास है कि
जब दोनों साइडें जो है वो इक्वल हैं तो उसके बाद जो एंगल बी है वो एंगल डी के इक्वल है। तो एंगल बी जो है हमारे पास वो किसकी इक्वल है? अब एंगल की बात हो रही है तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। ठीक है, तो यहाँ पे साइड भी इक्वल हैं और एंगल भी इक्वल हैं, तो इसका मतलब है हम लिख देंगे कि ये किस पास्टुलेट के तहत, साइड एंगल साइड पास्टुलेट के तहत जो है ये जो दो ट्रायंगल हैं ये आपस में इक्वल हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे जी इसका आंसर हम लिखेंगे सो प्रूव दैट ट्रायंगल ABC is equal to या similar to बल्कि congruent to triangle DEF। और ये कौन से पास्टुलेट के तहत? साइड पास्टुलेट के तहत ये हमने प्रूव किया है। यहाँ पे जी आपका दूसरे क्वेश्चन का बी पार्ट हो चुका है। अब बेटा जी मैं आप लोगों को कराऊंगा बी पार्ट और सी और जो ए पार्ट है, सॉरी बी और जो सी पार्ट है वो आप लोगों ने खुद से करना होगा। ठीक है जी, हाँ जी बेटा जी हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 का डी पार्ट पी क्यू आर ट्रायंगल बी ए बी सी के इक्वल है। तो अब हमने जो है जी इसको प्रूव करना है। तो सॉल्यूशन ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। यहाँ पे बेटा जी आप सेम हम वही काम करेंगे, पहले दो साइड जो है वो इक्वल करेंगे, उनको प्रूव करेंगे, फिर एक एंगल को प्रूव करेंगे और लास्ट पे फिर लिख देंगे आप प्रूव बाय साइड एंगल साइड पास्टुलेट। तो और कीजिएगा ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। इसी तरह फिर हम लिखेंगे जी ट्रायंगल ए बी सी अगर सिमिलर है तो फिर ये कंगोरेंट भी होगी, कंगोरेंट ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक हो गया। अब हमने जी देन हम लिखेंगे देन ट्रायंगल देन मेजरमेंट AC is equal to मेजरमेंट इसकी इक्वल है जी PR। मेजरमेंट AC is equal to मेजरमेंट PR। उसके बाद जी मेजरमेंट AB मेजरमेंट AB is equal to मेजरमेंट PQ। मेजरमेंट PQ आगे हमारे पास है जी सेम इसी तरह एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। तो लास्ट में हम लिखेंगे मेजरमेंट एंगल C इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल R। तो ये प्रूव हो गया जी, प्रूव बाय साइड एंगल, प्रूव बाय साइड एंगल साइड पास्टुलेट। ठीक हो गया। हाँ जी, क्वेश्चन 2 हमारे कंप्लीट हो गए हैं बेटा। आप हमारे पास दो क्वेश्चन रह गए हैं, फिर आप क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को इस एक्सरसाइज को करते हैं, वो भी बड़े आसान है, ठीक है, थ्योरम टाइप है। तो क्वेश्चन नंबर अभी मैं इसके बाद आप लोगों को कराता हूँ 3।
हाँ जी बेटा जी, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। बेटा जी अब हमने करना है जी क्वेश्चन नंबर 3 करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है इफ द टर्म ऑफ टू एंगल आर पैरेलल एंड बोथ द आर्म ऑफ ईच पेयर आर इन द सेम डायरेक्शन आर इन द अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, देन प्रूव एंड दीज एंगल आर कंग्रुएंट। तो हमारे पास सॉल्यूशन में सबसे पहले बेटा हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है जी? क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 3, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहले क्वेश्चन, क्वेश्चन कौन सा है जी? क्वेश्चन नंबर 3। और एक्सरसाइज हम बच्चे कौन सी कर रहे हैं? 10.2। हाँ जी, सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन, ये थ्योरम टाइप है। तो गिवन में कहता है कि फिगर आपके सामने बुक पे बनी हुई है, गिवन इन बोथ द फिगर ए बी पैरेलल ई डी। हाँ जी, ए बी किसके पैरेलल है जी? ए बी ये पैरेलल का निशान है, किसकी इक्वल है? ई डी के। ए बी पैरेलल ई डी और बी सी पैरेलल ई एफ, बी सी पैरेलल ई एफ, ठीक है। यहाँ पे एक मिनट, हाँ जी बेटा जी ये क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा चेंज था, ये मिसिंग हुई है। ये आप लोगों के पेज नंबर 177 पे क्वेश्चन 3 है आपके पास। उसमें क्या है कि कहता है कंसीडर द फिगर सच दैट एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 आर कंग्रुएंट, प्रूव दैट ए बी कंग्रुएंट सी बी एंड ए ओ कंग्रुएंट सी ओ। सबसे पहले मैं आपके सामने फिगर ड्रा करता हूँ। ये बेटा हमारे सामने 10.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है। पहले फिगर ड्रा करेंगे ताकि आप लोगों को क्वेश्चन की समझ आए, ठीक है जी। ये हमारे सामने हो गया जी, फिगर ड्रा किया है। तो इसमें बेटा ए बी सी और ओ, 4 टोटल हमारे पास साइडें हैं। तो हमने प्रूव करना है कि हाँ जी एंगल भी बन गए हैं, एंगल 1 2 और 3 4, ठीक है। तो हमने प्रूव करना है जी कि ये जो एंगल 1 एंगल 2 की इक्वल है, एंगल 3 एंगल 4 की इक्वल है, और प्रूव दैट ए बी। अच्छा जी, सबसे पहले हम क्या करेंगे जी? गिवन हमें क्या है कि गिवन एंगल 1, ये हमारे पास बीच में ऊपर एक एंगल 1 है, ठीक है, 1 और 2 और 3 और 4। एंगल 1 इज इक्वल टू किसके है जी? एंगल 2 के, ठीक है। इसी तरह एंगल 3 हमारे पास किसकी इक्वल है? एंगल 4 की, ठीक है जी। तो अब हमने हाँ जी, अब हमने प्रूव करना है कि साइड, अब देखें जी साइड जो ए बी साइड है, ठीक है, वो पैरेलल है किसके? बी सी के। तो देखेंगे मेजरमेंट ए बी इज पैरेलल टू मेजरमेंट या सिमिलर, सिमिलर टू क्या है जी? बी सी के, सी। अब अगर सिमिलर है तो वो फिर कंग्रुएंट भी होगी। तो मेजरमेंट ए बी इज कंग्रुएंट मेजरमेंट बी सी। सेम इसी तरह बेटा मेजरमेंट ए ओ, मेजरमेंट ए ओ अगर हमारे पास सिमिलर है किसके? मेजरमेंट सी ओ के, ठीक है जी। मेजरमेंट ए ओ सिमिलर है मेजरमेंट सी ओ के,
तो अगर ये सिमिलर है तो ये हमारे पास क्या होगी, कंग्रुएंट भी होगी। तो हाँ जी, तो इसका अब हम लिखेंगे कि मेजरमेंट ए ओ कंग्रुएंट टू मेजरमेंट सी ओ। अच्छा जी, सी हो गया। अब जी प्रूव हो गया साइड एंगल साइड के पासुलेट से, तो हम लिख देंगे प्रूव दैट, प्रूव दैट ए बी, प्रूव दैट बाय साइड एंगल साइड पासुलेट। ठीक है, साइड एंगल साइड पासुलेट। ठीक है जी, तो यहाँ पे जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो आप लोगों ने खुद से करना है। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट अब आप लोगों को मैंने एच ए दिए हैं, तो इस एक्सरसाइज को सही अच्छे तरीके से अपनी नीट नोटबुक पे जो है वो लिखना है। ठीक है जी, इंशाल्लाह नए लेक्चर में हम जो है वो 10.3 एक्सरसाइज को कवर करने की कोशिश करेंगे। ओके जी, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज।